India is a young nation with around 50% of the population below 25 years of age. To ensure that this young population proves to be our future demographic dividend, it is important to provide them a quality education. एनरोलमेंट तो हो गई है स्कूलों में, लेकिन वो स्कूलों की वो जो चार्म और वो जो रोमांस ऑफ स्कूल होता है, जो मतलब बच्चों की संभावनाएं हैं, प्रतिभा है, उसके उभरने के जो चांसेस हैं, वो सभी जगह पे तो नहीं मिल रहे हैं। A report published by MHRD shows girls' enrollment is lower than that of the boys at the higher level of education, with an objective to provide quality education regardless of their age and gender. A group of students from Punjab University gave shape to this idea, a simple yet noble plan of imparting education, not only academically but in every possible way to ensure their growth and bright future. हम जिन बच्चों के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं उनके बच्चे, क्योंकि जैसे कैंपस में हैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी यहाँ पे पहले, कंस्ट्रक्शन तो चलती रहती है, अब भी चल रही है। तो हमने जब देखा कि यहाँ पे बच्चे हैं इनके और कैसी कंडीशंस में हैं, तो वी डिसाइडेड कि हम इनसे भी बात करें, इनके पेरेंट्स से बात करें और हम मतलब कोशिश करें कि इनको यहाँ पे लेके आया जाए और एक खुद से एक वादा किया जाए कि इनके लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं तो किया जाए। Prisht embarked its journey with the motive of bringing a paradigm shift in the way education was being imparted to the underprivileged. हम सब 7-8 लोग थे, फ्रेंड्स थे, we were sitting and we were like, ठीक है, let's do something on education, and जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या फिर बच्चों को स्कूल में प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है तो we will get them back. अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से बाहर निकल कर अगर सोसाइटी को देखा जाए तो बहुत ज़रूरत है लोगों को हमारी, बिकॉज एजुकेशन एक बेसिक टूल है जिससे शायद आज हम अगर यहाँ खड़े इन लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, अगर ये लोग यहाँ खड़े हमारी जगह होकर शायद किसी और की हेल्प कर पाएंगे। It all started with the door-to-door surveys in a village, Maloya, near Chandigarh. During the surveys, it came out that out of the 97% school-going students, only 5% go regularly and a handful have of academic knowledge. स्टार्टिंग में हमने हार्डली 5-6 बच्चों से स्टार्ट किया था और उसके बाद लोगों के घर गए, लोगों के घर वहाँ से रिस्पांस हमें बहुत अच्छे मिले। लोगों ने हमें मोटिवेट भी किया कि हाँ तुम करो ऐसा कुछ, और उससे हम लोगों को ये अंदर से मतलब मोटिवेशन मिलती गई कि हाँ हमें क्या करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर मैं कहूँ कि प्रिस्ट बेसिकली काम क्या कर रहा है, एक्चुअली हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एक वो स्पेस दी जाए जिसमें दे कैन शेयर देयर आइडियाज़, दे कैन शेयर देयर हर्ट, देयर माइंड, दे कैन शेयर व्हाटएवर दे वांट टू शेयर। Inspired by the old adage, the great aim of education is not only knowledge but also action. Prisht is not only limited to classroom learning sessions after school. Apart from it, we organize outdoor trips with a motive to prepare them for the outside world and their cross-contextual learning. हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कलात्मक रुचियाँ होती हैं और जो स्कूलों का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है उसमें कई बार उनकी जो वो कलात्मक रुचियाँ वो नहीं उभरने पाती। तो आप एक तरीके से लोगों को एक मौका दे रहे हो और बच्चे बहुत अपनी जो उनकी रुचियाँ हैं वो उनके
जो उनके करने का मन है, भावना है, उसको प्रकट कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई रोक नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो अपना बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर सेवा करता हूँ, यहाँ पर मालीगिरी भी करता हूँ। उसके बाद मेरी बेटी भी यहाँ पढ़ती है, आराम से 3-4 साल हो रहे हैं पढ़ करके भेजिए भाई पढ़ते हैं आराम से जो है यहाँ पर है। और बहुत अच्छी मेरे पढ़ती हुई है, मेरा आराम से नहीं और अच्छा है, काम चलता रहता है। बच्चे हमारे पढ़ते हैं, ये कहता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ते रहे आराम से, तरक्की करते रहे। मेरा नाम सुनीता है और मैं +2 में पढ़ रही हूँ अभी, और मुझे आगे जाके आर्टिस्ट बनना है। मुझे आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और मैं करती रहती हूँ हमेशा। क्राफ्ट का भी बहुत अच्छे से आता है मुझे। मैं इसी फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है वो लेबर का काम करते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हमें। पर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आगे जा सकूँ। और रही बात यहाँ पृष्ठ की, तो यहाँ मुझे स्टार्टिंग का पता नहीं था। मुझे सिर्फ 2 साल ही हुए यहाँ आते हुए, पर इन 2 सालों में मतलब ये मेरी फैमिली बन चुकी है। As a family where we value health and emotions as much as we lay stress on the academic development of our students. मैं एक बार बच्चों से पूछ रहा था कि अगर आपको 2 चीज़ें कही जाएं कि आपकी लाइफ में 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हैं, तो दे सेड कि यह सबसे पहले हेल्थ देन एजुकेशन। तो मैंने पूछा कि अच्छा है कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि हेल्थ कैसे पहले। मैंने कहा कि भैया अगर हम सही रहेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, तो डेफिनेटली कि हम अच्छा पढ़ भी पाएंगे। 3 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, कोई बच्चे भी नहीं पढ़ते थे। और भैया आए यहाँ से, हमारे से पूछे कि मैं बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं। हमका कोई अच्छी बात है, पढ़ा दो। तो यहाँ प्रधान से पूछे नहीं कि मतलब हम पढ़ाना चाहते हैं। हमका ठीक है, मतलब पढ़ा लो। तो जब मतलब यहाँ पे पढ़ाना शुरू की ने, अब बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 3 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब बच्चों को आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भी बच्चे 2 बच्चे हमारे भी पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छा लग रहा हमें, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मानसी, मेरे पापा मिस्त्री का काम करते हैं और मेरी मम्मी होम में काम करती है। मैं 9th में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी चाहती है कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँ, मेरा करियर बन जाए, और मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पृष्ठ में भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मुझे आते 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पर जो स्कूल के अलावा यहाँ पर बहुत कुछ है जो अलग सिखाते हैं। स्कूल में जो हमें बताते हैं उससे डिफरेंट यहाँ पर बताते हैं। स्कूल में कुछ चीज़ें नहीं सिखाते हैं और यहाँ पर वो बताते हैं, पूरे कंफर्म करा देते हैं। जो बेसिक होती है वो यहाँ पर हमें पता चलता है, स्कूल में ये सब नहीं बताती हैं। मेरा नाम राकेश है। मेरे मम्मी पापा लेबर है, मतलब वो बिल्डिंग्स होती है कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करते हैं। मेरे पापा मिस्त्री है, मेरी मम्मी हाउसकीपर है। तो मैं BCA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ ना। बट मैं अभी यहाँ पृष्ठ से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये उन बच्चों की हेल्प करता है जो स्कूल नहीं जा पाते या स्कूल जाते हैं मगर अपना बेस नहीं बना पाते पढ़ाई में अच्छे से। फिर 2-3 साल बाद फिर से मिले भैया। फिर उन्होंने बोला कि हमने 14 सेक्टर में टेंपल के पास ट्यूशन खोला है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ आ जाओ। शुरू में जब हम आते तो यहाँ 3 या 4 बच्चे थे। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ी। जो पहले के वॉलंटियर्स थे वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। तब जब भैया को पता चला कि बच्चों का बेस अच्छा नहीं है एजुकेशन में, तो भैया ने और अच्छे वॉलंटियर्स बुलाए, मतलब जो बच्चों को टीच कर सके। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। फिर मुझे ना कंप्यूटर्स में जब मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे दिक्कत आती थी, बहुत लॉजिक नहीं बना पाता था मैं प्रोग्राम्स के। तो भैया ने PU में एक सर, PU कंप्यूटर डिपार्टमेंट में सर है, मेरी उनसे बात कराई, मुझे उनके पास भेजा, जिससे मैं एबल हो गया कि अगर मुझे कोई प्रोग्राम दे तो उसमें मैं लॉजिक बना के उस प्रोग्राम को सॉल्व करके बना सकूं। भैया हमारे लिए बहुत सारे ट्रिप्स भी प्लान करते हैं दूर दूर के। जैसे हम प्रीवियस ट्रिप में गए थे बीर बिलिंग, तो वहाँ पर हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही एडवेंचर वाला था। हमने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि पहली बार गए थे बिना मम्मी पापा के साथ के, बस 5-6 बच्चे गए थे। हमने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ भैया ने हमें एजुकेशन के बारे में बताया, वहाँ लोगों से मिलवाया। वहाँ पर एक हमें मिले थे, उनका नाम मैं भूल गया, मगर वो बहुत हायर एजुकेशन ली थी उन्होंने, फिर भी वो
खाली पैर चलते थे और उनके पास सिर्फ 2 कपड़े थे। वो बोलते थे कि इंसान को सिर्फ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से साधनों को यूज़ करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान होता है। We often organize sessions like Indian history, gender awareness, the education system of India, and menstruational health so as to keep our students aware of health hazards and measures to mitigate the same. It is rightly said, we may forget our childhood, but our childhood never forgets us. Volunteers working in Prisht are fueling the dreams of these little angels with their constant guidance. They are not only mentoring or assessing their performances, but have become their personal counselors and well-wishers. We were fortunate enough to get people who were actually taking care of this organization, and they are taking care of this organization for 4 years. So the organization is doing well. It's really very fortunate to be a part of this organization. We say that okay, we are like the originator or we initiated this organization, we founded this organization, but what I feel is more than who founded it, the people who make it work, the people who make it go through it are awesome, and I really want to thank each and everyone who has been part of Prisht for last 4 years. तो एक लड़का था, मुझे नाम ध्यान नहीं, वो बीकॉम में था और BC आई थिंक कर रहा था। उसने कहा कि उसे 10th 12th में बड़ी दिक्कत थी, टीचर समझाता तो उसको समझ नहीं आता था, वो बैठा रहता था। मैं सोच रहा था कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैं MSc मैथमेटिक्स कर रहा था, मैं मैथमेटिक्स को इतने मज़े ले रहा था, उस टाइम वो मैथ से जूझ रहा था। जब मैं M.Ed कर रहा था, B.Ed कर रहा था, मैं सीख रहा था किसी को पढ़ाना कैसे है, उस टाइम कोई था जिसे मेरी ज़रूरत थी। अब मैं PhD कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग पर काम कर रहा हूँ, कोई है जिसे ज़रूरत है मेरे मैथमेटिकल मॉडलिंग की, और मैं सिर्फ कागज़ काले कर रहा हूँ। जब यहाँ पर आता हूँ तो मुझे लगता है कागज़ सिर्फ काले नहीं हो रहे, किसी की लाइफ का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ रही है। मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ चीज़ें, वो मज़ा आता है उस चीज़ को करने में। जो आप लिख रहे हैं जब करते हैं तो मज़ा आता है, वो मुझे यहाँ पर यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगता है। एक अलग से फैमिली बनी है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बच्चों के बीच जब से आया हूँ तब से बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को जब पढ़ाते हैं मतलब उनसे कुछ सीखने को मिलता है, उनको जो सिखाते हैं एक्सपीरियंस गेन होता है, उनको जो मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है। Volunteers for Prisht are acting no less than pillars. Their selfless support and proximity to students is the major contributing force in making Prisht a great team. It takes courage and motivation to do the job voluntarily while sacrificing for individual leisure and fun. There was one student, Nandini. उसका पैर टूट गया, उसका she was got plaster on her leg, but even then she didn't stop coming to the class. So अपना पूरा एक प्लास्टर है और वो आ रही है, मतलब वो डेडिकेशन मैंने कहीं नहीं देखा, और जिस डेडिकेशन के साथ ये कर रहे हैं, और मतलब आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन। जब मैं यहाँ पे आती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। इतने प्यारे बच्चे हैं, इतना टैलेंट है इनके अंदर, नॉट ओनली देयर इंटेलिजेंस, अदरवाइज दे आर हैविंग, सम आर वेरी गुड सिंगर्स, सम आर वेरी गुड डांसर्स, एंड दे आर टोटली दे हैव चेंज्ड माय लाइफ एक्चुअली। मैं पृष्ठ में जब आई थी दैट वाज ईयर 2017, और बच्चों के पास आकर एक इंस्टेंट कनेक्शन सा लगा। बच्चे बहुत ज़्यादा वेलकमिंग और बहुत ज़्यादा वार्म ट्रीटमेंट मिला था। मैं नीलम गवर्नमेंट स्कूल हिमाचल प्रदेश से एज ए लेक्चरर रिटायर्ड हुई। रिटायरमेंट के बाद जो है वो मैंने सोचा भी जो है वो कोई ना कोई काम करना चाहिए। मैंने अपने 10 दिन के बाद ही मेरे को पता लगा भी यहाँ पे एज ए जो एक NGO जो है वो प्रिष्ट जो है वो कार्य करती है, तो मैंने इनसे मिला।
तो मैंने जो अब जब मिला तो मैंने इनसे बोला भी मैं जो है यहाँ पे आ सकती हूँ, तो इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल आ सकते हो। उस वक्त से लेके मैं जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है वो पढ़ा रही हूँ और मेरे को यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है भी जो है वो बच्चे कुछ ना कुछ जो है वो सीख रहे हैं। जैसे जो है वो मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती थी, वैसे ही जो है वो बच्चे सीखते थे, वैसे ही ये बच्चे भी बड़े इंटरेस्ट के साथ जो है वो सीखते हैं। और जो है वो मैंने फिर अपने घर में भी जो है वो 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और वो भी जो अब बच्चे मेरे पास आते हैं, 15 से 20 बच्चे आते हैं, उनको भी जो है मैं फ्री एजुकेशन देती हूँ। और मैंने उसको भी जो है वो लिस्ट का ही सेकंड पार्ट जो है वो बना दिया है। If I share my personal, experience or my life experience, like why I joined there. Like at that time I was going through some anxiety problem, and I was taking some medicine also for anxiety. But when I joined this group, I forgot everything about my anxiety and all. Now I am totally okay. Like my psychiatric problem. With an aim to guide these 56 children in the right direction, we are striving hard to give them a childhood balanced with all-around learning and turn them into someone who can add value to help build better future.